हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आर के मलिक। मैं आज आपके लिए एक केंद्रीय विद्यालय का एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका ये जो सिंगल गर्ल चाइल्ड के बारे में मैं पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में बताना चाहूँगा। तो ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। अगर आप केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करने वाले हैं, आपका बच्चे का एडमिशन करने वाले हैं और आप सिंगल गर्ल चाइल्ड के थ्रू इसको करना चाहते हैं, तो वीडियो प्लीज़ पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में पूरा जानकारी मैं दे दूंगा सिंगल गर्ल चाइल्ड का, और हर सवाल का मैं आपका जवाब दे दूंगा कि क्या है सिंगल गर्ल चाइल्ड है, क्या है एज रिलैक्सेशन, फी रिलैक्सेशन कैसे आप करेंगे, क्या करेंगे, रिलैक्सेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपका पूरा जानकारी हो जाएगा कि सिंगल गर्ल चाइल्ड का क्या एडमिशन प्रोसेस है और कैसे आपके एडमिशन कर पाएंगे और इसका सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करेंगे। इसका जो पूरा जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दे दूंगा। इसी वीडियो में जो बोल रहा हूँ कि एज आपका रिलैक्सेशन है कि नहीं है। एक सर ने मुझे कमेंट किए थे कि सिंगल गर्ल चाइल्ड का एज रिलैक्सेशन होता है या नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में जो नॉर्मल एज होता है एडमिशन करने के लिए क्लास 1 में, वही एज रहेगा, कुछ भी आपका रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि सिंगल गर्ल चाइल्ड का एज रिलैक्सेशन नहीं है। जो भी फॉर्मेट है एज का, मान लीजिए क्लास 1 का हो गया 5 से 7 तक का, तो आप इसी एज में अगर हैं तो आपको मिल जाएगा एडमिशन, और कम ज़्यादा होगा तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एज रिलैक्सेशन इसमें नहीं है। और एक सवाल आता है कि हम जो फी जो होता है आपका, जो मंथली फीस जो हम देते हैं स्कूल में, इसका रिलैक्सेशन कितना % है सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए। मैं आपको बताता हूँ कि सिंगल गर्ल चाइल्ड में कुछ भी आपको देना नहीं पड़ेगा फीस। क्लास 1 से क्लास 5 तक का आपका कुछ जो कंप्यूटर फीस वगैरह कुछ देना पड़ेगा 100-150 रुपया, लेकिन 6 से 12 तक का आपका एक पैसा भी देना नहीं पड़ेगा, आप फ्री में पढ़ेंगे। तो इसीलिए आप अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है और आप एडमिशन करना चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय में, तो आप क्या करेंगे, जो आपका क्लास 1 से 5 तक का आपका थोड़ा बहुत पेमेंट आपको करना पड़ेगा। मान लीजिए कंप्यूटर फीस हुआ और कुछ जो एडिशनल जो होता है उसमें कुछ फीस लगता है, 100-150 रुपया लगता है, लेकिन 6 से 12 तक का आपको एक पैसा भी देना नहीं पड़ेगा। और एक सवाल आता है कि अगर हम कैसे चूज करेंगे, कौन सा माने सिचुएशन में हम सिंगल गर्ल चाइल्ड इसको मान सकते हैं एक बच्चे को। देखिए, और एक सवाल मुझे आता है कि आपका अगर एक बेटा है और एक बेटी है, क्या ये सिंगल गर्ल चाइल्ड का कैटेगरी में आ पाएंगे या नहीं। देखिए, अगर आपका पास एक बेटा है और एक बेटी है तो आप सिंगल गर्ल चाइल्ड में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपका 2 बच्चे हैं। इसलिए सिंगल गर्ल चाइल्ड मतलब सिर्फ एक लड़की, और भी 5 साल से 7 साल तक का होना चाहिए क्लास 1 में एडमिशन करने के लिए, और दूसरे क्लास में जाने के लिए ये जो एज जो होता है आपका, इसी एज से आपका रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, और जो नॉर्मल एज होता है इसी नॉर्मल एज से आपको एडमिशन करना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो अगर आप एक लड़के जो है ट्विंस हैं, अगर ये ट्विंस हैं, मान लीजिए एक साथ जो पैदा हुए हैं ट्विंस है, तो उनको भी सिंगल गर्ल चाइल्ड के तौर पर एडमिशन मिल जाएगा। अगर उनका कोई बेटा नहीं होगा तो इसमें अगर आप ट्विंस हैं, आप सिंगल गर्ल चाइल्ड के थ्रू एडमिशन कर पाएंगे। आपका सेम प्रोसीड्योर होगा, आपका 1 से 5 तक का कुछ पैसा देना पड़ेगा, और 6 से 12 तक का कुछ भी पेमेंट आपको देना नहीं पड़ेगा। अगर आप ट्विंस से आप एडमिशन कर सकते हैं। और एक सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा कि सिंगल गर्ल चाइल्ड में आपका अगर कितना सीट रिजर्वेशन होता है, सिंगल गर्ल चाइल्ड में कितना सीट रिजर्वेशन होता है सॉरी, सिंगल गर्ल चाइल्ड में मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिंगल गर्ल चाइल्ड में आपका ये जो रिलैक्सेशन है, क्लास 1 में हर सेक्शन में 2 सीट रिजर्व होता है। क्लास 1 में हर सेक्शन में 2 सीट रिजर्वेशन होता है सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए। मान लीजिए आपका स्कूल में 4 सेक्शन है, या 3 सेक्शन है, या 2 सेक्शन है, जितना सेक्शन है हर सेक्शन में 2 सिंगल गर्ल चाइल्ड एडमिशन ले पाएंगे। अगर किसी सेक्शन में जुड़वा अगर एडमिशन लेते हैं एक सेक्शन में, तो वहाँ ये जो 2 बच्चे होंगे जुड़वा, उनको एक माना जाएगा, और एक लड़की वहाँ एडमिशन ले सकती है। इसका मतलब 3 लड़के एडमिशन ले सकते हैं। अगर एक जुड़वा निकले तो
3 लड़की एक सेक्शन में एडमिशन ले सकते हैं। और क्या हुआ ना, क्लास 2 से 12 तक का ये हर क्लास में 2 लड़की, मतलब मान लीजिए आपका क्लास में 4 सेक्शन है, 4 सेक्शन में सिर्फ 2 लड़की, हर क्लास में 2, मतलब जितना भी सेक्शन हुआ इसका कोई मतलब नहीं है, हर क्लास में आप 2 लड़की सिंगल गर्ल चाइल्ड के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। और एक सवाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए कुछ दूसरा फॉर्म मिलता है या ये नॉर्मल फॉर्म जो निकलेगा इसमें एडमिशन करना पड़ेगा? मैं आपको बता दूं, ये दूसरा जो फॉर्म ये मिलता नहीं है, सिर्फ कैटेगरी में आपको सिंगल गर्ल चाइल्ड का कैटेगरी चूज करना है। हम जैसे आपका कैटेगरी हम SC/ST लिखते हैं, OBC लिखते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या एक सर्विसमैन एम्प्लॉयज़, जहाँ कैटेगरी हम चूज करते हैं वहाँ एक ऑप्शन है सिंगल गर्ल चाइल्ड का, वहाँ सिंगल गर्ल चाइल्ड का कैटेगरी आपको चूज करना पड़ेगा। इसके साथ ये होता है कि आपका ये जो सिंगल गर्ल चाइल्ड का जो सर्टिफिकेट है ये आप कहाँ से प्राप्त कर पाएंगे? देखिए, सिंगल गर्ल चाइल्ड का जो आपका सर्टिफिकेट है ये आप क्लास 1 जो होते हैं, क्लास 1 मजिस्ट्रेट के पास से आपको बरामद कर पाएंगे। वहाँ जो आप कचहरी में जाने के बाद आप वहाँ जो एफिडेविट बोलते हैं, जो एफिडेविट जो करवाते हैं, जो टाइपिस्ट वहाँ होते हैं, उनको जाके आप वहाँ सिंगल गर्ल चाइल्ड का फॉर्म अगर आप पूछ लेंगे तो वहाँ आपको बता देंगे, और आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। वहाँ से इस एक क्लास आपका मजिस्ट्रेट से ये आपका एफिडेविट करवा के आपको दे देंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड के थ्रू एडमिशन आपको मिल जाता है केंद्रीय विद्यालय में, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, हर साल आपको ये जो फॉर्म है, आपको एफिडेविट है, हर साल आपको देना पड़ेगा। हर साल आपको जो सिंगल गर्ल चाइल्ड का जो होता है, जो आपका सर्टिफिकेट एफिडेविट हर साल देना पड़ेगा कि हमारा और कोई बच्ची नहीं है, ये हमारा एक सिंगल गर्ल चाइल्ड है। अगर मान लीजिए आप सिंगल गर्ल चाइल्ड में एडमिशन कर लिए हैं, अगले साल आपका दूसरा बच्चा अगर हो जाता है तो आप क्या करेंगे ना, आप ये जो सिंगल गर्ल चाइल्ड के थ्रू जो एडमिशन किए थे उनको टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, लेकिन आपका जो रिलैक्सेशन मिलता था, मान लीजिए आप जो फीस वगैरह नहीं देते थे, उसी साल से आपको फीस देना पड़ेगा। और आप एफिडेविट में भी नहीं लिख सकते कि हमारा सिंगल गर्ल चाइल्ड है, क्योंकि आपका दूसरा बच्चा हो गया है। मैं सिंगल गर्ल चाइल्ड का जो प्रोसीड्योर होता है मैं आपको जानकारी दे दिया हूँ। अगर आपका मन में कुछ भी सवाल होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे मैं आपका सही जानकारी दे दूँगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। जो एक लिंक आया था एडमिशन करने के लिए, ये जो वेबसाइट जो टेस्टिंग के लिए जो कैसे क्या करेंगे, कैसे अपडेट करेंगे, ऐसे थोड़ा टेस्टिंग के लिए ये जो फॉर्म निकला हुआ था, लिंक निकला हुआ था, तो इसमें से कुछ लोग जो होते हैं रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे, लेकिन ये वैलिड माना नहीं जाएगा। आप दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप सोचे होंगे कि मैं तो रजिस्ट्रेशन कर लिया हूँ, फॉर्म फिलअप कर लिया हूँ और हमें नहीं करना पड़ेगा, नहीं, ये बात नहीं है। आपको ये जो लिंक आया था, ये देखिए अभी ये लिंक ब्लॉक हो गया है। तो आप क्या करेंगे, ये मैं आपको दिखा दूं कि जो लिंक है ये ब्लॉक हो गया है। तो आप क्या करेंगे, अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल में सिर्फ केंद्रीय विद्यालय का नहीं, हर टेक्निक का वीडियो आता है। अगर आप टेक्निकली कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को आप देख सकते हैं, मेरे चैनल का विजिट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ, जय हिंद।